ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने राधा अष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की अनोखी कथाएं। एक बार तीनों लोकों में राधा जी की स्तुति से देवर्षि नारद खींच गए थे। उनकी शिकायत थी कि वह तो कृष्ण से अथाह प्रेम करते हैं, फिर उनका नाम कोई क्यों नहीं लेता। हर भक्त राधे राधे क्यों करता रहता है। वह अपनी ये व्यथा लेकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। नारद जी ने देखा कि श्री कृष्ण भयंकर सिर दर्द से कराह रहे हैं। देवर्षि के हृदय में भी टीस उठी। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या इस सिर दर्द का कोई उपचार है? मेरे हृदय के रक्त से ये दर्द शांत हो जाए तो मैं अपना रक्तदान भी कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नारद जी, मुझे किसी के रक्त की आवश्यकता नहीं है। मेरा कोई भक्त अपना चरणामृत यानी अपने पांव धोकर मुझे पिला दे तो मेरा दर्द शांत हो सकता है। नारद जी ने मन में सोचा, भक्त का चरणामृत, वह भी भगवान के श्रीमुख में। ऐसा करने वाला तो घोर नरक का भागी बनेगा। भला ये सब जानते हुए नरक का भागी बनने को कौन तैयार हो। श्री कृष्ण ने नारद से कहा कि वह रुक्मिणी के पास जाकर सारा हाल सुनाए तो संभवतः रुक्मिणी इसके लिए तैयार हो जाए। नारद जी रुक्मिणी जी के पास गए। उन्होंने रुक्मिणी को सारा वृत्तांत सुनाया तो रुक्मिणी बोली, नहीं नहीं देवर्ष, मैं ये पाप नहीं कर सकती। नारद जी लौटकर रुक्मिणी की बात भगवान श्री कृष्ण के पास रख दी। अब श्री कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेजा। राधा ने जैसे ही सुना, तुरंत एक पात्र में जल लेकर उसमें अपने पैर डुबोए। फिर नारद जी से बोली, देवर्षि, इसे तुरंत श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ कि भगवान को अपने पांव धोकर पिलाने से मुझे रौरव नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा, पर अपने प्रियतम के लिए मैं अनंत काल तक नरक भोगने को तैयार हूँ। देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। उन्होंने भी बीड़ा उठाई और राधा की स्तुति गाने लगे। अब आइए सुने गोकुल में रहने वाले एक मोर की कहानी। गोकुल में एक मोर रहता था। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर जप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण नाम जपता रहा। जप करते हुए उसे 1 बरस बीत गया, लेकिन उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो वह बहुत अचंभित हुई। मैना ने सोचा कि यूं तो मोर किसी भी कारण से रो सकता है, लेकिन कन्हैया के दर पर कोई रोए, ये तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। ये सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे रानी के बरसाना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधा रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर जरूर कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए। लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर श्री कृष्ण नाम का ही जप किया। ये सुनते ही श्री राधे दौड़ती हुई आई और मोर को गले से लगा लिया। राधा रानी ने मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब मोर ने कहा कि जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 बरस कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं।
तब राधा जी ने कहा कि नहीं मेरे कान्हा, ऐसे निर्मोही नहीं है। किशोरी जी ने कहा कि फिर से तुम कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार राधे राधे रटने लगा। ये सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तब मोर ने कहा, हे माधव, 1 बरस से तुम्हारा नाम संकीर्तन कर रहा था, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। आज राधे राधे जपने पर दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, ये मैंने पाप किया है। लेकिन तूने राधा का नाम लिया, ये तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भी भक्त किशोरी जी का नाम लेगा, वह भी मेरे शीश पर रहेगा। तो प्रेम से बोले, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब आइए सुने राधा नाम की महिमा। राधा नाम की है महिमा अपार, एक बार नाम लेने वाले को कंधों पर उठाते हैं भगवान। तो आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक बार एक व्यक्ति था, वह एक संत के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वह ना तो पूजा पाठ करता है और ना ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ? संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया? तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। तब यमराज बोले, चलो इंद्र जी के पास, वो जो भी बताएंगे। तो वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा ये बड़ी मुसीबत है, फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया गया। 4 कहार पालकी उठाने लगे तो वो बोला, यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सभी मिलकर इंद्र जी के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? तब इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। तब बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे। वो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठा कर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुंचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी।
अब पालकी के एक ओर यमराज है, दूसरी तरफ इंद्र जी और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सभी मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों, इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो प्रेम से बोले, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।